हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारा सा वूलन कैप डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। ये कैप हमने बड़ों के लिए बनाई है, आप चाहें तो इसी तरह से इसे बच्चों के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये कैप बनाने के लिए हम 3.5 mm क्रोशा हुक ले रहे हैं। 6 नंबर का ये क्रोशा हुक है हमारे पास में और इस तरह की वूल का हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, इसे अगर आप अनट्विस्ट करेंगी तो इसमें 2 धागे आपस में लिपटे हुए हैं, यानी कि 2 प्लाई का ये ऊन है। तो इस ऊन का हम यूज़ कर रहे हैं। ये वूल है हमारे पास में इस तरह का। तो यहाँ से हम सबसे पहले स्लिप स्टिच से इसे स्टार्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने स्लिप नॉट बना लिया है। अब यहाँ से हम चैन स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें चैन बनानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 60 चैन बना ली हैं, 60 चैन हमने स्टिच कर ली हैं। और यहाँ पर अगर हम इसे इंच टेप से नाप कर देखेंगे इसकी लेंथ, तो यहाँ से हम इसकी लेंथ नाप कर बता देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर ये लगभग 33 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम इसे नापेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर 33 सेंटीमीटर लेंथ में हमने ये 60 चैन बना ली है। तो आप किस तरह की ऊन लेते हैं या कितने नंबर का आप क्रोशा हुक लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपको 32 से 34 तक लेंथ में आपको चैन स्टिच करनी है और यहाँ पर सम संख्या में आपको चैन बनानी है। तो यहाँ पर चैन की संख्या आपके पास अलग हो सकती है। अगर आप ज़्यादा मोटी ऊन लेते हैं तो आपकी चैन कम बन सकती हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको चैन स्टिच करनी है। तो हमने 33 लेंथ तक यहाँ पर 60 चैन स्टिच कर ली हैं। जिस तरह की हमने ऊन ली है और जो क्रोशा हुक लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर 60 चैन स्टिच हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक चैन और स्टिच करेंगे, तो टोटल हमारे पास हो गई हैं 61 चैन। और अब यहाँ से जो 60 नंबर की, जो 60 नंबर की चैन है उसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ से हम इसमें बनाएंगे एक स्लिप स्टिच और अब इससे अगली चेन में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा। तो इसके लिए हम धागे को क्रोशा पर लपेटेंगे और अगली चेन में जाएंगे, धागे के लूप को इस तरह से पकड़ कर लाएंगे। अब हमारे पास क्रोशा में 3 लूप हैं, तो तीनों लूप हम एक साथ बुनेंगे। अब इससे अगली चेन में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। क्रोशा को हम अगली चेन में ले जाएंगे, धागे को पकड़ कर लाएंगे और इसे हम इस लूप से ऐसे निकाल लेंगे। फिर हम अगली चेन में जाएंगे और बनाएंगे यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशा। फिर हम अगली चेन में जाएंगे और बनाएंगे स्लिप स्टिच। फिर अगली चेन में जाएंगे और बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा। फिर अगली चेन में जाएंगे और बनाएंगे स्लिप स्टिच। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है। एक चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और उससे अगली चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच और नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा। देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्टिचेस हमारे पास यहाँ पर बच गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसे इंच टेप पर इन स्टिचेस की लेंथ नापेंगे तो यहाँ पर ये हमें मिलेगी, यहाँ से लगभग 8 सेंटीमीटर, लगभग 8 सेंटीमीटर हमारे पास
इतनी लेंथ ऊपर की तरफ क्राउन के लिए हमें छोड़ेंगे। तो ये आपके पास कम या ज़्यादा हो सकती हैं चैन, यहाँ पर आपकी ऊन पर डिपेंड करता है। अगर आप मोटी ऊन लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास कम चैन बच सकती हैं। हमारे पास यहाँ पर 14 चैन है, तो 7 से 8 सेंटीमीटर की लेंथ में हम ऊपर के क्राउन के लिए ये डिज़ाइन यहाँ पर डालेंगे। तो देखिए हम आपको फिर से काउंट करके दिखा देते हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 चेन हमने यहाँ पर ली हैं। तो यहाँ पर हमने इसे हाफ डबल क्रोशे तक बनाया है और इससे आगे 14 का हाफ हो गया 7। तो यहाँ पर 7 चेन में हम स्लिप स्टिचेस बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये होगी हमारे पास 1 स्लिप स्टिच, 2 3 4 5 6 और ये 7। और अब यहाँ से 7 चेन हम छोड़ देंगे। इनमें हम बाद में काम करेंगे, जब हम दूसरी यहाँ पर हम ये वाली लाइन दोबारा बनाएंगे तब बनाएंगे। तो इनको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं और यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और इससे हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। और यहाँ से टर्न करने के बाद में हमें जो बैक लूप्स हैं उनमें हमें स्लिप स्टिचेस बनानी है। तो यहाँ पर हम 7 स्लिप स्टिच बनाएंगे बैक लूप में। तो देखिए यहाँ पर ही 1 2 3 4 5 6 ये 7 स्लिप स्टिच बनाई हमने। जो पहले स्लिप स्टिचेस बनाई थी उनके अंदर हमने स्लिप स्टिचेस बना ली हैं बैक लूप में। अब यहाँ से हमें उसी तरह से बनाना है। अभी यहाँ पर पहली लाइन में यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया पर यहाँ पर इसे फिनिश करा था, तो यहाँ पर इसी के ऊपर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है बैक लूप में। तो इसमें हम जाएंगे बैक लूप में और बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। तो देखिए जो स्लिप स्टिच थी पहली लाइन में उसके बैक लूप में हम स्लिप स्टिचेस बना रहे हैं, और जो हाफ डबल क्रोशिया थे उनके स्टिचेस के बैक लूप में हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए हमें ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्टिचेस हैं हमारे पास में। तो इनमें हमारे पास 2 धागे हैं, 2 लूप होते हैं इनमें। तो इधर वाला फ्रंट लूप है और इधर वाला ये बैक लूप है। तो बैक लूप में हमें बुनाई करनी है। तो ये जो बैक लूप है इसमें हमें बुनना है। तो ऐसे ही हम ये दूसरी लाइन कंप्लीट करके आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं हाफ डबल क्रोशिया, और ये फर्स्ट यहाँ पर स्टिच है, इसमें हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। तो इस तरह से ये हमने दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और इसे हम टर्न कर लेंगे। अब यहाँ से हमें फिर से उसी तरह से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच और बनाएंगे स्लिप स्टिच। तो यहाँ पर पिछले राउंड में जो स्लिप स्टिच बनाई थी ना उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच बना रहे हैं, और पिछले राउंड में जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसके बैक लूप में हम बना रहे हैं हाफ डबल क्रोशिया। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो बैक लूप में ही हमें ये बुनाई करनी है। यहाँ पर हम फ्रंट लूप में नहीं बैक लूप में कर रहे हैं। देखिए इसका आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये बैक लूप है इसका,
इसमें हम बनाएंगे स्लिप स्टिच और इसके बाद में नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। नेक्स्ट बैक लूप हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट बैक लूप स्लिप स्टिच, नेक्स्ट बैक लूप हाफ डबल क्रोशे। इसी तरह से हमें बुनते जाना है। अब देखिए यहाँ पर ये तीसरी लाइन हमने यहाँ तक बना ली है और यहाँ से नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में स्लिप स्टिच और इससे नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में हम बना रहे हैं हाफ डबल क्रोशे। तो ये तीसरी लाइन हमने यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली है, थर्ड रो। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 स्लिप स्टिच हमें बनानी है। तो हर स्टिच के बैक लूप में हमें स्लिप स्टिचेस बनानी है। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 स्लिप स्टिचेस हमने बना ली हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड में हमने 7 चेन यहाँ पर छोड़ी थी, इनमें अब हम स्लिप स्टिचेस बनाएंगे। तो यहाँ से हमें काउंट करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर ही 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पर हमने ये 7 स्लिप स्टिचेस और बना ली हैं जो कि हमने फर्स्ट लाइन में यहाँ पर छोड़ दी थी। तो देखिए इस तरह से यहाँ तक हमने इसे बना लिया है। अब यहाँ से हम चेन 1 बनाएंगे और इसे टर्न कर लेंगे और अब यहाँ से यहाँ तक हमें 14 स्लिप स्टिचेस बनानी है। 14 हमें स्लिप स्टिच बनानी है। 7 ये हो गई हैं और 7 यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और बैक लूप्स में हमें ये स्लिप स्टिचेस बनानी है। सारे स्टिचेस हम बैक लूप्स में ही बना रहे हैं। तो ये डिज़ाइन हम बैक लूप्स में स्टिचेस बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ये फर्स्ट स्लिप स्टिच, बैक लूप में हम बनाएंगे सेकंड और 2 हमने स्लिप स्टिचेस बना ली हैं यहाँ पर। और ये हो गए हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल हमने 14 स्लिप स्टिचेस बना ली हैं और अब इससे नेक्स्ट स्टिच में हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशे बैक लूप में। तो हमने बनाया हाफ डबल क्रोशा। नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। तो बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए हमें ये फोर्थ रो, चौथी लाइन है ये, तो चौथी लाइन भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए एक स्लिप स्टिच और एक हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए हमें ये फोर्थ लाइन भी यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। ये हाफ डबल क्रोशा, स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशा और स्लिप स्टिच। तो इस तरह से ये हमने
चौथी लाइन भी हमने फोर्थ रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और इसे हम टर्न कर लेंगे। अब हम पांचवी लाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसे भी हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बैक लूप में बनाएंगे स्लिप स्टिच, नेक्स्ट बैक लूप में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। इसी तरह से बनाते हुए हम इस पांचवी लाइन को भी यहाँ तक हम इसे बना लेते हैं और उससे फिर आगे हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है। तो देखिए हमने ये पांचवी लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने पहली लाइन बनाई थी वैसे हमें यहाँ पर 7 स्टिचेस में स्लिप स्टिच बनानी है। तो देखिए यहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में और बनाएंगे फर्स्ट स्लिप स्टिच। तो एक हमने बना ली है और ये 2 स्लिप स्टिच, बैक लूप 3, नेक्स्ट बैक लूप स्लिप स्टिच 4, 5 और ये 6 और ये 7। यहाँ पर हमने 7 स्लिप स्टिच बनाई और यहीं से हम एक चैन बनाकर इसे टर्न कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर से हमें 7 स्लिप स्टिच बनानी है। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में ही हमें बुनना है। तो ये स्लिप स्टिच 1, बैक लूप स्लिप स्टिच 2, बैक लूप स्लिप स्टिच 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 हमने स्लिप स्टिच बना ली है। देखिए और अब यहाँ से हमें वैसे ही बुनना है। नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे और नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे और नेक्स्ट स्टिच बैक लूप हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे। तो बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए हमें ये 6th रो कंप्लीट करनी है। ये छठी लाइन है हमारी। तो यहाँ तक हमें छठी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टिच स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच बैक लूप हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच हाफ डबल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच स्लिप स्टिच। तो इस तरह से हमने छठवीं लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम एक चैन बनाएंगे और इसे टर्न कर लेंगे। अब यहाँ से फिर से हमें उसी तरह से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट स्टिच बैक लूप स्लिप स्टिच एंड नेक्स्ट स्टिच बैक लूप हाफ डबल क्रोशे। तो यहाँ पर ये हमारी 7वीं लाइन यहाँ से स्टार्ट हो गई है। 7th रो है ये। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इसे यहाँ तक बुनकर आपको दिखा देते हैं। उससे आगे किस तरह से बुनना है वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए हमने ये 7th रो यहाँ तक कंप्लीट कर ली है और अब यहाँ से हमें 7 स्लिप स्टिचेस बनाने हैं। नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में जाएंगे और बनाएंगे फर्स्ट स्लिप स्टिच, ये स्लिप स्टिच 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्लिप स्टिचेस हमने बना ली यहाँ पर। अभी देखिए अब यहाँ पर ये जो 7 स्टिचेस है इनमें भी हमें स्लिप स्टिच बनानी है। तो जो 7वीं लाइन है वो बिल्कुल हमें तीसरी लाइन की तरह बनानी है। यहाँ पर जो 3rd रो हमने बनाई थी बिल्कुल उसी तरह से 7th रो हमें कंप्लीट करनी है। तो देखिए यहाँ से भी हम क्या करेंगे 7 स्लिप स्टिचेस बनाएंगे। तो यहाँ से
नेक्स्ट स्टिच में हमें बनानी है स्लिप स्टिच। ओके, फर्स्ट स्लिप स्टिच, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7। यहाँ पर हमने 7 स्लिप स्टिचेस बना ली हैं। अब यहाँ से हम चेन 1 बनाएंगे और इसे टर्न कर लेंगे। और अब यहाँ से यहाँ तक हमें 14 स्लिप स्टिचेस बनानी है, 14 स्लिप स्टिच बनानी है। तो यहाँ पर हम काउंट करते जाएंगे, बैक लूप्स में बनानी है। तो यहाँ से एक स्लिप स्टिच हमने बनाई है, तो ये 8वीं लाइन है हमारी। तो 8वीं लाइन बिल्कुल चौथी लाइन जो हमने बनाई थी यहाँ पर, उसकी तरह से हमें बनानी है। तो यहाँ से हमने एक स्लिप स्टिच बना ली है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी, तो ये होगी 10, 11, 12, 13 और ये 14 हमने स्लिप स्टिचेस बना ली हैं, टोटल 14। और अब यहाँ से नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच बैक लूप, स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच बैक लूप, हाफ डबल क्रोशिया। तो बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए हमें ये लाइन भी कंप्लीट करनी है। तो ये हमारी 8वीं लाइन है, 8th रो है ये हमारी। तो इसी तरह से हम आपको ये भी कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 8वीं लाइन भी कंप्लीट कर ली है। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। और इस साइड ये कैप का क्राउन बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पर स्टिचेस कम करे हैं इस साइड से। और आप देख सकते हैं दोनों साइड में बिल्कुल एक जैसा ये डिज़ाइन बन रहा है। तो ये रिवर्सेबल कैप है, आप इसे दोनों साइड से पहन सकते हैं। आपको थोड़ा पास से दिखा देते हैं जिससे कि आपको इसकी डिज़ाइन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। तो इसी तरह से हमें बुनते जाना है। तो देखिए हमने इसे इतना हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर हम इसे नाप कर दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको 48 सेंटीमीटर लेंथ तक हमने इसे इस तरह से बुन लिया है। तो 48 सेंटीमीटर हमने रखा है। ये हमने बड़ों के लिए बनाकर तैयार करी है। अगर आप बच्चों के लिए इस तरह की डिज़ाइन बनाते हैं तो आप उसके हिसाब से यहाँ से इसकी चौड़ाई कम रख सकते हैं। अब इतना बुनने के बाद में अब हम इसके ऊपर यहाँ से इसे बंद करेंगे साइड से। तो दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा डिज़ाइन है, आप कोई सा भी साइड जो है वो सीधा साइड रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो इसको हम उल्टा साइड रखेंगे। और इस साइड ज़्यादा फिनिशिंग है तो ये हम सीधा साइड रखेंगे। तो इसे हमें इस तरह से पकड़ना है। ये वाला साइड हमने बाहर की तरफ करके रखा है, इसको हम उल्टा साइड करके रखेंगे। और सीधा साइड हमने अंदर की तरफ करके रखा है। और अब यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहें तो सुई से भी सिलाई लगा सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम यहाँ पर क्रोशे हुक से इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ से हमने इस धागे को इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए इस साइड से जो बैक लूप है उसमें हम क्रोशे हुक को इस तरह से लगाएंगे। और दूसरे साइड से जो नेक्स्ट स्टिच है
इस तरह से। और यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लगानी है। इस साइड से बैक लूप और इस साइड से नेक्स्ट स्टिच। स्लिप स्टिच। इसी तरह से हम इसे यहाँ से बंद कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ से ये फिनिशिंग से बंद होने लग गया है। और राइट साइड से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग से यहाँ पर ये बंद हो रहा है। तो इस साइड से हम हर स्टिच के बैक लूप से क्रोशे को एंटर करेंगे और इस साइड से नेक्स्ट स्टिच। धागे को क्रोशे से पकड़ के लाएंगे, इससे भी निकालेंगे और स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ से इसे बंद कर लेते हैं। अब यहाँ से हम एक चैन स्टिच करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा लेते हुए हम इसे कट करेंगे कि यहाँ से ऊपर से हमें इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे बंद करना है। और देखिए हमने यहाँ पर ये जो साइड की सिलाई हमने लगाई है वो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमने स्लिप स्टिचेस से इसे यहाँ से बंद कर लिया है। और सीधी साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ से सिलाई लगी हुई है। तो बिल्कुल डिज़ाइन में ये डिज़ाइन मिल गया है। अब यहाँ ऊपर से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे बंद करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस धागे में सुई लगा ली है और अब यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाकर हमें इसे कम्प्लीटली बंद करना है। तो यहाँ से इस तरह से हमें धागा उठा लेना है। यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसकी हर लाइन में से हम इस तरह से एक एक स्टिच उठा लेंगे। देखिए यहाँ तक हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई और अब इस धागे को हम पकड़कर इस तरह से खींचेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो स्पेस है वो बिल्कुल कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। अब एक बार और हम इस धागे को हम इन लूप से निकाल लेते हैं जिससे कि यहाँ पर मजबूती से सिलाई लग जाए। देखिए यहाँ पर हमने ऊपर का जो स्पेस था उसे कम्प्लीटली बंद कर लिया है और अब यहाँ पर इस तरह से हम इसके ऊपर गांठ लगा देते हैं। और यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देते हैं। और अब हम इसे
राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ऊपर से बिल्कुल कम्प्लीटली बंद हो गया है। सीधे साइड से भी आप देख सकते हैं फिनिशिंग से हमने ये सिलाई लगा ली है, और यहाँ से भी हमने इसके ऊपर सिलाई लगा कर इसे बंद कर लिया है। और इस तरह से ये हमारी कैप बनकर तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। ये कैप आप बच्चों और बड़ों के लिए, दोनों के लिए ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, और लेडीज़ और जेंट्स सबके लिए ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। इस कैप को इस तरह से फोल्ड करके पहनना होता है, जिससे कि बड़ों को एकदम परफेक्टली फिट आएगी। अगर आपको हमारा आज का ये कैप का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।